तो कहानी शुरू होती है 1942 से, जहाँ पर दो देशों के बीच में लड़ाई छिड़ चुकी है, लोग बहुत गरीब हो चुके हैं, अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी है, गांव के लोग परेशान हैं। तो एक आदमी अपनी लड़की को लेकर निकलता है उसको बेचने के लिए, जिसका नाम होता है सेलिना। और बहुत से लोग ये गाँव छोड़कर जा रहे होते हैं और ये आदमी अपनी बेटी को लेकर जा रहा होता है। तभी उनके पड़ोसी भी इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि अपनी बेटी को ऐसे मत बेचो, और ये नहीं सुनता। और ये आ जाता है एक व्यापारी के पास और उसके सामने से ही एक लड़की आ रही होती है। उसकी माँ उसको आश्वासन देते हुए लेकर जा रही होती है और हमें पता चलता है कि उस घर के अंदर बहुत गलत चीज होती है। उसके बाद में वो व्यापारी दिखाया जाता है जो गांव वालों से सोना लेता है और उनको कुछ पैसे दे देता है। और वहीं पर एक नौकर भी होता है जो अंधा है, वो इस व्यापारी के सारे काम करता है। फिर ये आदमी सेलिना को यहाँ पर इस व्यापारी को बेच देता है और ये व्यापारी उसको चाट कर उसका दाम लगाता है और सेलिना के पापा को बहुत सारे पैसे देके उसको भेज देता है। फिर ये व्यापारी सेलिना को है और कहता है अपने कपड़े उतारो और जहाँ जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ साबुन लगाओ, और ये वैसा ही करती है। और इसका पानी नीचे गिरता है और उस पानी से इसका अंधा नौकर नहाता है। फिर सेलिना के फादर का सीन आता है, वो अपनी रिश्तेदारी में बैठकर बातें करता है, उसके रिश्तेदार उसको डांटते हैं। उसके बाद व्यापारी सेलिना के साथ बहुत गलत काम करता है और सेलिना को बहुत बुरा लगता है, वो बहुत रोती है। पर ये व्यापारी नहीं रुकता। उसका सेलिना यहाँ से उठकर रात को ही भागने लगती है और व्यापारी उठता है। व्यापारी अंधे नौकर को बुलाता है, कहता है मेरे लिए दूध लाओ, और व्यापारी का अंधा नौकर उसको दूध लाकर देता है। व्यापारी पूछता है अंधे से कि तुमने उसके पैरों की आवाज सुनी वो जब यहाँ से भागी? तो नौकर कहता है हाँ मैंने सुना, और आप टेंशन मतलब वापस आ जाएगी, क्योंकि जो भी यहाँ से भागता है वो वापस ही आता है। उसका सेलिना अपने फादर के पास आती है। उसका फादर उसको अपने घर से रात को ही भगा देता है, कहता है कि जाओ अब तुम मेरी नहीं रही, तुम उसकी अमानत हो। फिर वो वापस आती है, देखती है कि नौकर इसका इंतजार कर रहा है। वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता था कि मैं वापस आऊंगी? नौकर कहता है कि सभी लोग वापस आते हैं। फिर सेलिना व्यापारी के बगल में आकर सो जाती है। फिर सुबह होती है, व्यापारी अपने नौकर को पीट रहा होता है, सेलिना उसको देखती है। फिर वो खाना बनाती है। व्यापारी सेलिना को अपने पास बुलाता है और उसके साथ बदतमीजी करता है। उसका सेलिना उस नौकर को खाना देती है। उसका व्यापारी फिर से इसकी बेइज्जती करता है, उसके साथ गलत काम करता है। और हमें दिखाया जाता है कि व्यापारी लोगों से सस्ते में सोना खरीद के उसके सोने की बिस्किट्स बना रहा है। और फिर वहाँ पर एक औरत आती है सोना लेकर, कहती है कि ये ले लो, मुझे कुछ पैसे दे दो। और वो कहती है कि मुझे कुछ एडवांस पैसे और दे दो। तो ये कहता है ठीक है, अपनी बेटी को मेरे पास भेज देना जैसे तुमने पिछली बार भेजा था। और ये उसको पैसे देकर यहाँ से भेज देता है और ये औरत यहाँ से चली जाती है। फिर व्यापारी सेलिना के साथ नहाते नहाते गलत काम करता है। सेलिना इसके पैरों की मरहम पट्टी भी करती है क्योंकि वो लंगड़ा है। और तभी सेलिना और नौकर काम कर रहे होते हैं। उनके काम को व्यापारी देखता है और देखते देखते हॉर्नी हो जाता है और सेलिना के साथ गलत काम करने लगता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स आते हैं और वो हेलीकॉप्टर बहुत सारे पर्चे धरती पर इनके आसपास गिर देते हैं। और उसमें एक नोट होता है कि अब ये देश जापान से हटकर अमेरिका का हिस्सा हो चुका है, तो अपने आप को रजिस्टर करवा लें। उसका ये दोनों फिर से भरी बारिश में मजे करते हैं। और फिर रात होती है। रात को सेलिना व्यापारी की सेवा करती है, उसको दूध पिलाती है। तो व्यापारी अपनी तिजोरी खोलता है, अपनी तिजोरी में से अपनी बीवी का लॉकेट निकालता है और सेलिना को पहनाता है। उसका सेलिना इसके साथ फिर से प्यार करती है। फिर मॉर्निंग होती है। व्यापारी सेलिना को लेकर निकलता है गांव में और वो आता है एक वाइन शॉप पर और खुद वाइन पीता है। और वहीं पर सेलिना का फादर भी होता है। उसका सेलिना को ये औरत अपने पास बुलाती है और उसको कहती है कि अपना ध्यान रखना, वो व्यापारी नहीं मॉन्स्टर है। सेलिना कहती है हाँ मैं अपना ध्यान रखती हूँ। उसके बाद रात हो जाती है। व्यापारी बहुत ज्यादा नशे में होता है और वो सो जाता है। सेलिना उसकी चाबी निकालती है और उसकी तिजोरी चेक करती है। उसकी तिजोरी में बहुत सारे पैसे होते हैं, डायमंड के लॉकेट्स होते हैं और सोने के बिस्किट्स भी होते हैं। और वो नहाते नहाते अपने बचपन को याद करती है कि इसकी मदर थी, इसका पिता इसकी मदर को कितना मारा करता था, जिससे तंग आके इसकी मदर ने फांसी लगा ली। फिर वो नौकर के पास आती है, नौकर से थोड़ी सी बातें करती है। नौकर अपनी लाइफ बताता है कि मैं 7 साल का था तो मेरे फादर ने इस व्यापारी को मुझे यहाँ पर बेच दिया और मैं जब भी यहाँ से भागता था तो मुझे बहुत ज्यादा पीटा जाता था। और एक दिन मालिक ने मेरी दूसरी आंख जला डाली। अब मैं भाग कर जाऊँ भी तो जाऊँ कहाँ? सेलिना कहती है कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। तब ये उसको प्यार करती है और पहली बार इस नौकर को असली खुशी का एहसास होता है। फिर वो व्यापारी के पास आती है और उसके कुछ कपड़े लेकर नदी किनारे कपड़े धोने लगती है। तभी वहाँ पर वो लड़की आती है। वो बहुत ही टूटी हुई होती है और रो रही होती है और रोते रोते अपनी बात बताता है कि वो व्यापारी एक जानवर है। उसने पहले ही मेरे साथ बहुत गलत काम किया और आज भी उसने मेरे साथ बहुत ही गलत काम किया है। अभी तो मेरी उम्र भी 16 साल की है, वो भी बहुत जबरदस्ती मुझे बांध कर। मैंने उसे इतनी मेहनत की मुझे छोड़ दे, लेकिन वो नहीं छोड़ रहा था। तब वहाँ पर उसकी मदर आती है और अपनी बेटी को आश्वासन देकर ले जाने लगती है और ये बोलती रहती है कि वहाँ पर एक नौकर है, वही फंसा हुआ है, उसके अंदर बहुत दया है, उसने मुझे वहाँ पर खाना खिलाया। फिर सेलिना अपने घर की तरफ आती है और वो देखती है कि व्यापारी अपने नौकर को पीट रहा है, वो अंधे को। उसका सेलिना इसको देती है चाकू और कहती है कि डंडे से क्यों पीट रहे हो, तुम्हारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, ये लो चाकू और काट दो इसकी गर्दन। उसका व्यापारी को एहसास होता है कि यार नहीं ये तो सही कह रही है। उसका फिर से सेलिना इसको अच्छे से समझाती है कि देखो किसी को पीटोगे, किसी को मारोगे तो तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर से तुम्हें उसके मरहम पट्टी के लिए खर्चा करना होगा। फिर ये दोनों अच्छे से प्यार करते हैं और हमें दिखाया जाता है सेलिना की एक अलग साइड कि सेलिना जो है जानबूझ के इसके साथ अब एक तरह से फोर्सफुली प्यार कर रही है उसे। उधर अंधा सेलिना की वॉइस से सुनता है और तभी वहाँ पर एक जर्मन सिपाही आ जाता है। वो अंधे पर हमला करने वाला होता है लेकिन सेलिना इसको पीछे से आके पेल देती है। उसका
बाद वो फिर से अंधे के साथ बैठती है, उससे कुछ बातें करती है और अंधे से पूछती है कि तुम कभी खुश हुए हो। तो ये बताता है कि कल रात को जिंदगी में पहली बार मैं खुश हुआ जब तुमने मुझे पहली बार छुआ। उसके बाद ये दोनों फिर से डिंग डोंग करने लगते हैं और मॉर्निंग होने के बाद ये लोग सिपाही की लाश को जला देते हैं। फिर सेलिना नाश्ता बनाती है, ये सब लोग खाना खाते हैं और उस वक्त भी व्यापारी सेलिना को इंसल्ट कर रहा होता है, लेकिन सेलिना उसको एंजॉय करने लगती है। उसका व्यापारी कहता है कि मैं आज सारा दिन बाहर रहूंगा, मुझे बहुत सारी वसूली करनी है, कुछ वाइन्स भी पीनी है। और वो निकल पड़ता है और रास्ते में देखता है वो औरत जिसकी बेटी को था पैसों में, और ये बहुत सारे पैसे देता है उसको और कहता है कि अपनी बेटी को आज रात फिर से भेज देना। लेकिन ये औरत वो पैसे लेकर इसके मुंह पर मारती है। उसका व्यापारी चला जाता है। उसके बाद ये औरत रोते हुए मजबूरी में वो पैसों को उठाती है। उसके बाद ये व्यापारी आ जाता है वाइन शॉप पर और वाइन पीता है और वहीं पर सेलिना का फादर भी होता है। और यहाँ पर सेलिना यहाँ से भागने की तैयारी कर रही है, बहुत सारा पैसा अपनी पोटली में बांध लेती है और यहाँ पर व्यापारी रात हो चुकी है और दारू पीता जा रहा है, यानी वाइन पीता जा रहा है। और तभी इस व्यापारी को सेलिना का पापा बताता है कि देखो वो जो लड़की है ना जिसे तुम रोज, वो मेरी बेटी नहीं, वो तुम्हारी बेटी है। मैं जानता था मेरी वाइफ का और तुम्हारा अफेयर था, जिस वजह से मैं अपनी वाइफ को पसंद नहीं करता था, और वो बेटी मेरी नहीं तुम्हारी है। ये बात कह के वो उसका दिल तोड़ देता है। यहाँ पर सेलिना और अंधा दोनों डिंगडोंग करने लगते हैं और इनको डिंगडोंग करते हुए व्यापारी देखता है और व्यापारी इनको मारने आता है। और तभी सेलिना उठाती है चाकू और घुसा देती है व्यापारी के पेट में, वो भी 2-3 बार, और व्यापारी यहाँ से टपक जाता है बिना कुछ बोले ही। और ये दोनों व्यापारी के घर को आग लगा के उसका सारा पैसा लेकर यहाँ से निकलने लगते हैं। निकलते निकलते मॉर्निंग हो जाती है। मॉर्निंग में सेलिना पैसों का और सोने का आधा हिस्सा करती है और आधा हिस्सा अंधे को दे देती है। उसके गले में एक लॉकेट डालती है और कहती है कि देखो हम दोनों एक साथ सर्वाइव नहीं कर सकते, मेरी जिंदगी अलग है, तुम्हारी जिंदगी अलग है, तुम्हें अकेला इस समाज से लड़ना होगा और लड़ने के लिए तुम्हारे पास पावर होनी चाहिए और तुम्हारी पावर सिर्फ पैसा है, पैसे के दम पर तुम्हें अपनी जिंदगी अकेले जीनी है। और सेलिना इस अंधे को छोड़कर चली जाती है और ये अंधा महसूस करता है कि सब लोग ये गाँव छोड़कर जा रहे हैं और वो उनकी भीड़ में उनके साथ ही चलने लगता है। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है बहुत अच्छा मैसेज देते हुए कि दोस्तों जिंदगी में परेशानियां सबके पास आती है और सभी लोग अपनी परेशानियों से लड़ते हैं, अपने हालातों से लड़ते हैं, जैसे सेलिना ने लड़ा, जैसे इस अंधे ने लड़ा। इसलिए कभी भी आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी आए तो उससे मुंह मत फेरो, उसका सामना करो। यही इस फिल्म का मैसेज है। तो दोस्तों फिल्म अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।